हमारे YouTube चैनल भक्ति सरिता पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको फिर से एक इसी प्रकार की रहस्यमयी कहानी लेकर के उपस्थित हुए हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं कि एक ऐसा राजा जिसने अपने ही पिता की हत्या कर अपनी मां से शादी की। आखिर कौन था ये राजा और ऐसी मां भी कौन थी जिसने अपने पति की हत्या करवा करके अपने पुत्र से शादी की थी। आइए जानते हैं इस रहस्य को। भक्तों, हमारा आप सभी से एक निवेदन है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और अधिक से अधिक फैलाने की कोशिश करें। आइए चलते हैं अपने मूल कंटेंट पर। एक समय की बात है, ओडिपस थीवेस का राजा था। एक बार भक्तों क्या होता है, उसके राज्य में प्लेग की महामारी फैल जाती है और उसकी पत्नी का नाम था, राजा ओडिपस की पत्नी का नाम था जोकास्ता। शादी के कुछ साल बाद ही ये बीमारी फैल जाती है। लोग उसे इस बात की सूचना देते हैं कि यदि इस बीमारी को नहीं रोका गया तो उसका सारा राज्य तबाह हो जाएगा। वह अपनी पत्नी के भाई क्रियो को डेल्फी के पुरोहित ओरेकल के पास भेज देता है। भक्तों, प्राचीन काल में ओरेकल की वाणी को दिव्य शक्ति माना जाता था। वह भी किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम था। जब रानी जोकास्ता और उसका भाई क्रियो ओरेकल के पास जाते हैं तो वे बताते हैं कि प्लेग की महामारी राजा लाइसस की हत्या के कारण फैली है और जब तक लाइसस की हत्या का कातिल नहीं मिल जाता, उसे दंड नहीं मिल जाता, प्लेग की महामारी फैलती ही जाएगी। इस तरह से ओरेकल नामक पुरोहित बताता है। राजा लाइसस ओडिपस से पहले थीवेस का शासक था, जिसकी मौत के बाद ओडिपस को राजा बनाया गया था। क्योंकि ओडिपस ने थीवेस राज्य को एक राक्षस से बचाया था। भक्तों, राजा ओडिपस अपने राज्य में ऐलान करवा देता है कि जो भी राजा लाइसस के हत्या के बारे में जानकारी देगा उसे इनाम दिया जाएगा और जिसने उसे बचाने की कोशिश की उसे कड़ी सजा दी जाएगी। इस प्रकार से राजा अपने राज्य में ऐलान करवा देता है। राजा लाइसस के हत्यारे को ढूंढने के लिए एक अंधे व्यक्ति त्रेसियस की सहायता ली जाती है। त्रेसियस राजा ओडिपस से कहता है कि राजा, तुम्हारी भलाई तो इसी में है कि तुम राजा लाइसस की हत्या के बारे में जानकारी ना लो। लेकिन भक्तों, ओडिपस नहीं मानता है और उससे पूछता है कि तुम तो बताओ त्रेसियस। तो त्रेसियस कहता है कि राजन, लाइसस की हत्या का कारण थीवेस के राजा तुम स्वयं हो, क्योंकि तुमने ही लाइसस की हत्या की थी। भक्तों, ओडिपस त्रेसियस की इस बात पर भड़क जाता है और उसे आरोप लगाता है कि तुम ही क्रियो के साथ मिले हुए हो। भक्तों, क्रियो रानी जोकास्ता का भाई था। दोस्तों, क्रियो राजा ओडिपस का साला था जो उससे राजगद्दी छीनना चाहता था। त्रेसियस आगे कहता है कि ओडिपस, तुम्हें बहुत शर्म आएगी जब तुम्हें तुम्हारे असली माँ बाप के बारे में पता चलेगा। लेकिन ओडिपस उसे गुस्से में आकर के भगा देता है और अपने साले क्रियो से झगड़ने लगता है। ओडिपस क्रियो को मारने की धमकी भी दे देता है। इस बात पर उसकी पत्नी जोकास्ता उनके झगड़े को शांत करवा देती है। अपने पति और भाई की दुश्मनी से दुखी होकर के रानी जोकास्ता ओडिपस को एक भविष्यवाणी के बारे में बताती है। जोकास्ता अपने पति को बताती है कि भविष्यवाणी के अनुसार राजा लाइसस की हत्या उसी के पुत्र के द्वारा होगी, पर लेकिन यह संभव नहीं था क्योंकि राजा लाइसस ने अपने नौकर को अपने पुत्र की हत्या करवाने का आदेश दे दिया था। जोकास्ता अपने पति को यह भी बताती है कि लाइसस की हत्या ओडिपस के थीवेस आने से पहले
3 रास्तों पर लुटेरे ने कर दी थी। जब जोकास्ता ये सब कहती है तो लाइसस की हत्या 3 रास्तों पर हुई थी, तो ओडिपस का माथा ठनक जाता है, क्योंकि उसने ही थीवेस आने से पहले वहां पर कुछ लोगों की हत्या कर दी थी। ओडिपस जोकास्ता को अपने बारे में बताता है कि वो पड़ोस के राज्य में कोरिंथ के राजा ओलिवस और रानी मोरेपो को बेटा था। पर एक दिन जब शराबी व्यक्ति ने उसे बताया कि वो राजा रानी का सगा बेटा नहीं है बल्कि गोद लिया हुआ बेटा है, तो वो चिंतित हो गया और ओडिपस अपोलो के पास गया। अपोलो ने उसे यह तो नहीं बताया कि उसका माँ बाप कौन है, पर यह जरूर बताया कि वह अपने माँ बाप का हत्यारा है। भक्तों, यहाँ अपोलो पुरोहित था जो हमेशा सत्यवाणी बोलता था और आगे कहता है अपनी ही माँ का पति बनेगा। ओडिपस इस वाणी से डर करके हमेशा के लिए कोरिंथ छोड़ने का फैसला ले लेता है और थीवेस जाने की तैयारी करता है। ओडिपस शराबी व्यक्ति की बात को गंभीरता से तो नहीं लेता है और वो अभी भी अपने माता पिता कोरिंथ के राजा रानी को ही मानता है। ओडिपस आगे अपनी पत्नी जोकास्ता से कहता है कि जब वो थीवेस जा रहा था तो 3 रास्तों के पास कुछ लोग उसका अपमान कर देते हैं, जिसकी वजह से वो उन सबकी हत्या कर देता है। पर एक व्यक्ति बचकर के भाग जाता है। उसके बाद उसका सामना थीवेस आते समय एक राक्षस से होता है। उसने थीवेस के वासियों को परेशान कर रखा था। ओडिपस उस राक्षस की पहेली का जवाब दे करके उसे शांत कर देता है और थीवेस के लोग उसे ही अपना राज्य मान लेते हैं, राजा मान लेते हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले उनके राजा लाइसस की मौत हो गई थी और जोकास्ता का हाथ उसे दे देते हैं। भक्तों, जोकास्ता यहाँ पहले राजा लाइसस की पत्नी थी। फिर लाइसस के जो नगरवासी थे वे उसे जोकास्ता का हाथ ओडिपस राजा को सौंप देते हैं, उससे ही विवाह करवा देते हैं। आगे ओडिपस उस नौकर को बुलवा भेजता है जिसने राजा लाइसस की हत्या की जानकारी दी थी। दोस्तों, यह नौकर वही है जो लाइसस की हत्या के समय मौजूद था, पर वो अकेला जान बचाकर भाग आया था। ओडिपस उसका इंतजार करता है और इधर जोकास्ता को किसी भी भविष्यवाणी पर विश्वास नहीं होता। तभी एक संदेशवाहक यह संदेश लेकर के आता है और बताता है कि राजा लाइसस की मृत्यु हो गई है और ओडिपस उनका अगला उत्तराधिकारी है। राजा लाइसस की मृत्यु प्राकृतिक कारणों से हुई थी, इसलिए ओडिपस को राहत मिलती है क्योंकि उससे अपने पिता की हत्या नहीं हुई है। इस प्रकार से उसे राहत मिलती है। लेकिन दोस्तों, बात यह नहीं थी। राजा पोलिबस का पुत्र ओडिपस था और उसकी माँ थी जोकास्ता। लेकिन ओडिपस को इसके बारे में जानकारी भी नहीं थी कि उसने अपनी ही माँ से शादी कर ली है और अपने ही पिता पोलिबस की मौत का कारण वह स्वयं है, क्योंकि उसने ही अपने पिता की मृत्यु की थी। इस बात को जब रानी जोकास्ता सुनती है तो रानी जोकास्ता सोचती है कि हे भगवान, मैंने ये क्या कर दिया। मैंने अपने ही बेटे से शादी की है और अपने ही पति को मरवाया है। इस प्रकार से रानी जोकास्ता दुखी होकर के अपने कक्ष में आ जाती है और क्या होता है कि वह आत्महत्या कर लेती है। जब उसका पुत्र ओडिपस इस बात की बारे में विचार करता है कि मैंने अपनी माँ से शादी कर ली है, तो वो भी बहुत दुखी होता है और अपनी माँ जोकास्ता के पास आता है, उनके कक्ष में आता है तो देखता है कि रानी जोकास्ता की तो मृत्यु ही हो गई है, उन्होंने आत्महत्या कर ली है। तो भक्तों, राजा ओडिपस दुखी होकर के जंगल की तरफ चल देता है और वहीं उनकी मृत्यु हो जाती है रास्ते में। इस प्रकार से राजा ओडिपस ने अपनी ही मां जोकास्ता के साथ में शादी की थी। हम समझते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद। यदि पसंद आई है तो हमें कमेंट अवश्य करें।